नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस क्लास में। मैं कौशल सिंह। देखिए, हम पढ़ रहे हैं बाल विकास के अंतर्गत। तो इसमें हम 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। 1.4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसमें ये है 1.5वां। तो देखिए, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जिन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इनके सिद्धांत पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत। और जो बाकी के चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उन्हें आप क्रम बाई क्रम लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारी प्ले लिस्ट में जाके वो क्रम बाई क्रम दिए गए हैं और बड़ी अच्छी ही तरीके से समझाए गए हैं वो चैप्टर। तो आप एक बार देखिएगा उन्हें, और एक ही बार वीडियो देखने से आपके समझ में अच्छी तरह आ जाएंगे वो चैप्टर। देखना आप उन्हें। देखिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लाइक कीजिएगा। और जितने भी साथी अगर तैयारी कर रहे हैं उन्हें सब्सक्राइब कर, उनसे बोलिएगा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें दोस्तों के पास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या है इनके सिद्धांत। देखो, सबसे पहले ये देखो इसमें कहा गया है सूचना चिंतन करना, स्मरण करना, मनन करना, ध्यान लगाना संज्ञानात्मक विकास है। देखिए ये क्या क्या है, सूचना चिंतन करना, स्मरण करना, मनन करना, ध्यान लगाना, संज्ञानात्मक विकास है। यानी ये सारी चीज़ें संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है वो पॉइंट आपका, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने 3 बच्चों के विकास का अध्ययन किया, जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसके बाद सिद्धांत दिया। ये कौन थे महाशय? देखिए, ये थे जिन पियाजे जी। कौन थे ये? जिन पियाजे जी। इन्होंने क्या किया था, अपनी पत्नी के साथ मिलकर, अब इनके 3 बच्चे थे, उन बच्चों के विकास का अध्ययन किया था और जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसके बाद ये सिद्धांत दिया था। ये दिया था जिन पियाजे ने दिया था ये। और इनका नेक्स्ट सिद्धांत क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वो भी जिन पियाजे का ही है, वो भी इन्हीं का है, जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये भी जिन पियाजे ने ही दिया था दोस्तों। तो नेक्स्ट आपका देखो, इन्होंने क्या क्या दिए थे। देखिए, इन्होंने कहा था, देखो, मानसिक संरचना, फिर होता है स्कीमा, फिर इसके बाद अनुकूल आत्मसतीकरण, इसके बाद होता है समायोजन, इसके बाद होता है सम्यधार। ये ऐसे करके इन्होंने दिए थे, क्रम बाई क्रम इन्होंने दिए थे ऐसे करके। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका, ये कहता है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। अब देखिए वो 4 अवस्थाएं कौन सी हैं। तो इसकी पहली है संवेदी गामक अवस्था। ये क्या कहती है? ये कहती है इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। और ये जो अवस्था होती है वो होती है 0 से 2 साल तक। कितना? 0 से 2 साल तक की अवस्था होती है ये। इनमें बच्चा जो है इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। देखिए ये क्या कहती है, पूर्व सक्रियात्मक। ये कहती है इस अवस्था काल में बच्चा खोज की आयु में आ जाता है। इस अवस्था में बच्चा खोज की आयु में आ जाता है और क्या क्यों प्रश्न पूछने लगता है। यानी हर चीज़ की खोज करने लगता है और क्या क्यों के प्रश्न पूछने लगता है। इस अवस्था में बच्चा बिना तर्क चिंतन किए किसी बात को स्वीकार लेता है। यानी ये कहते हैं बच्चा के इस उम्र में बच्चा जो है खोज करता है और बिना किसी तर्क चिंतन के किसी भी बात को स्वीकार कर लेता है, सोच विचार नहीं करता है उस पर। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था आपकी ये कहती है। इसमें आयु है आपकी 2 से 7 वर्ष। कितनी है आपकी? 2 से 7 वर्ष। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष आयु है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपका मूर्त संख्यात्मक अवस्था। अच्छा, ये मूर्त संख्यात्मक अवस्था क्या कहती है? ये कहती है दोस्तों, इस अवस्था में चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी इस अवस्था में बच्चा चिंतन करने लगता है, मनन करने लगता है, कुछ ना कुछ सोचने लगता है बच्चा। इस अवस्था में बच्चा कुछ ना कुछ सोचने लगता है। ये चिंतन की प्रक्रिया
चालू हो जाती है इसमें। अच्छा, ये कितनी होती है आपकी? ये होती है 7 से 11 वर्ष तक। कितनी होती है दोस्तों? 7 से 11 वर्ष तक। ये अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है, और ये होती है 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए लास्ट पॉइंट है ये क्या कहता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या कहती है? इस अवस्था में बालक से निर्णय लेने की क्षमता होती है। यानी इस अवस्था में बालक निर्णय अपने आप ले सकता है, निर्णय लेने की क्षमता उसमें हो जाती है। और ये किस उम्र में होती है? ये होती है 11 से 15। यानी 11 से 15 वर्ष का जो बच्चा होता है वो अपने आप निर्णय लेने लग जाता है। चाहे वो कोई भी काम हुआ उस बारे में अपने आप निर्णय लेने लग जाता है वो बच्चा इस अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये लास्ट हो गए वो। अब नेक्स्ट पॉइंट है ये कहता है नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए हेडिंग है ये, नैतिक विकास का सिद्धांत। इसमें देखो इसमें क्या क्या कहा गया है। कोहलबर्ग जी हैं हमारे, कोहलबर्ग, वो क्या कहते हैं? 10 से 16 वर्ष के लड़कों के सामने नैतिक दुविधा प्रस्तुत की। नैतिक दुविधा प्रस्तुत की। उनके अनुसार बच्चों के नैतिक विकास का स्तर 6 अवस्थाओं में पूर्व होता है। यानी नैतिक दुविधा प्रस्तुत की और उनके अनुसार बच्चों के नैतिक विकास का स्तर 6 अवस्थाओं में पूर्व होता है। देखिए वो कौन सी हैं? 6 अवस्था। देखिए जानते हैं उन्हें, 6 अवस्थाओं में पूर्व होता है। देखिए 1 है इसकी पूर्व परंपरागत स्तर 0 से 9 वर्ष तक। ये होता है पूर्व परंपरागत स्तर 0 से 9 वर्ष तक, है ना। परंपरागत स्तर ये होता है 9 से 12 वर्ष तक। देखिए ये को एग्जाम में क्वेश्चन बना के पूछ लिया जा सकता है कि परंपरागत स्तर कितने से कितने वर्ष तक का होता है, या फिर वो कोई भी घुमा के पूछ सकते हैं। तो आप इन पॉइंटों को याद कीजिएगा। देखो पूर्व परंपरागत स्तर होता है 0 से 9 वर्ष, और परंपरागत स्तर होता है 9 से 12 वर्ष, और नैतिक परंपरागत स्तर होता है 12 वर्ष, 12 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक। ठीक, ये होता है जब तक नैतिक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? देखिए नेक्स्ट कहता है आपका सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। देखिए सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत ये क्या कहता है? सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत कहता है इसमें वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के जीवन में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी वाइगोत्स्की जी कहते हैं इसमें बच्चे का जीवन में समाज और संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाइगोत्स्की ने ये बात कही है। आत्मसात करना। अच्छा, वाइगोत्स्की एक और बात कहते हैं आत्मसात करना, यानी बच्चा आत्मसात करना भी सीख जाता है इसमें। ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये हो गए आज के पॉइंट आपके क्लियर। ये आपने तीनों के सिद्धांत पढ़े आपने, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी और समझ में आया या नहीं आया। ओके, थैंक यू।